तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। पी क्यू हमारा यहाँ पे क्या 8 सेंटीमीटर है और जो सर्कल का रेडियस है वो यहाँ पे क्या 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। तो जो यहाँ पे पी टी एंड क्यू टी जो यहाँ पे टेंजेंट है टी पे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। और हमें यहाँ पे क्या करना है, टीपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। टीपी मतलब ये वाली जो लेंथ है इसको हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और कंस्ट्रक्शन से हम यहाँ पे ओ क्यू वाली लाइन भी जोड़ देंगे और इसका रेडियस भी यहाँ पे ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि यहाँ पे जो टीपी की जो लेंथ है, जो हमारा यहाँ पे एक टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमें बतानी है। यहाँ पे क्वेश्चन में टी क्यू भी पूछ सकता था, दोनों ही यहाँ पे सेम चीज़ है, क्योंकि हमने यहाँ पे थ्योरम 10.2 में पढ़ा था कि जो टेंजेंट होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे टी आर है, जो हमारा यहाँ पे टी आर है उसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, यहाँ पे जो टी आर है उसको हम यहाँ पे वाई लेट कर लेते हैं, ये हम इसको वाई लेट कर लेते हैं। अब हमें पता है जो यहाँ पे ओ टी है वो यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके, पी क्यू के। तो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो ओ टी इज परपेंडिकुलर। ओ टी किसके परपेंडिकुलर है, हमारे पी क्यू के परपेंडिकुलर है। या चाहे तो पी आर भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे पी क्यू हमारा पूरा बीच में से बाइसेक्टर हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओ टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इसके वजह से हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो पी आर है और जो हमारा यहाँ पे क्यू आर है बीच में आपस में मिडल में से डिवाइड हो रहा है। और जो पी क्यू की लेंथ थी वो हमारी 8 सेंटीमीटर थी और बीच में से डिवाइड होने के बाद बचा कितना, 4 सेंटीमीटर। तो पी आर और क्यू आर हमारा यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, किस कौन से ट्राइंगल की, ओ आर पी की। ओ आर एंड पी, ये वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। इस ट्राइंगल में हमें यहाँ पे दो साइड पता है, पी आर एंड ओ पी। अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, ओ आर की लेंथ निकालेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ओ आर पी, यहाँ पे क्या करना है हमें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम की वजह से हम यहाँ पे ओ आर की लेंथ निकाल लेंगे। तो इस ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस साइड है वो हमारे यहाँ पे क्या है, ओ पी है। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। ओ आर स्क्वायर हमें नहीं पता, इसको एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस का आर पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारा 5 सेंटीमीटर गिवन है और 5 जो यहाँ पे कितना होता है, 25 होता है, माइनस का आर पी स्क्वायर। तो आर पी हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, आर पी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो 4 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा, 9, और ओ आर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे 9 अंडर रूट में आएगा। तो ओ आर की लेंथ भी हमारी यहाँ पे निकल चुकी है, कितनी निकल चुकी है, 3 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे दो दो ट्राइंगल और लेने हैं। वो कौन कौन से लेने हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन ट्राइंगल पी आर टी एंड ट्राइंगल ओ पी टी। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल लिए हैं, पी आर टी एंड ओ पी टी। तो पी आर टी में आपको कौन सा हाइपोटेनस साइड लग रहा है, पी आर टी में मुझे तो टी पी यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टी पी स्क्वायर किसके बराबर होगा, टी आर स्क्वायर के बराबर होगा और पी आर स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखा जाए तो टी पी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस है, टी आर यहाँ पे बेस है एंड पी आर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। एग्जैक्ट हमें यहाँ पे ओ पी टी का देखना है। तो ओ पी टी के हिसाब से, तो ओ पी टी में यहाँ पे जो पी है वो यहाँ पे 90 डिग्री बैठ रहा है और पी टी यहाँ पे बेस हो गया, ओ पी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या बचा हमारा, ओ टी बचा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओ टी स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा यहाँ पे हो गया पी टी स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर हो गया हमारा यहाँ पे ओ पी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको जो यहाँ पे पी टी स्क्वायर है ये भी हमारा यहाँ पे क्या पी टी स्क्वायर है, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं टी पी लिख देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे क्या है टी पी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ओ टी स्क्वायर इक्वल टू टी पी स्क्वायर, हमें यहाँ पे क्या रखा है टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, वो हम यहाँ पे इसकी जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इन ब्रैकेट प्लस ओ पी स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। और ओ टी यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओ टी यहाँ पे किससे मिलके बना है, ओ टी हमारा यहाँ पे मिलके बना है टी आर प्लस ओ आर से मिलके, किससे बना है,
टी आर प्लस ओ आर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओ टी यहाँ पे क्या है, टी आर प्लस ओ आर है। टी आर हमने यहाँ पे क्या माना था, वाई लेट किया था, तो ओ टी स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे टी आर को हमने यहाँ पे वाई लेट कर रखा है, और ओ आर हमने यहाँ पे क्या निकाला था 3। तो यहाँ पे ओ टी की जगह हम यहाँ पे वाई प्लस 3 लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई प्लस 3 इक्वल टू, और यहाँ पे जो हमारा टी आर स्क्वायर था वो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ पे पी आर स्क्वायर था, पी आर हमें यहाँ पे कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 द 16, एंड ओ पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर यहाँ पे क्या हमारा रेडियस है, तो 5 5 से 25, ये हमारा आ चुका है। तो y प्लस 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 16 यहाँ पे कितना होता है, तो 25 6 यहाँ पे कितना हो गया 31 एंड 41 हो गया। यहाँ पे हमारा क्या था, ओ टी का स्क्वायर था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर लगा देंगे, ये भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2y3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, और वाई स्क्वायर प्लस 41, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट चुका है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, और आप चाहे तो ऐसे काट भी सकते हो और यहाँ पे नॉर्मली लिख भी सकते हो। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा बचा 6y, और यहाँ पे बचा 41 माइनस का 9, तो 6y और 41 माइनस का 9, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 32 बचेगा। कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 32, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/6। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे हमारा y की वैल्यू कितनी आ गई 16/3, और y हमारा यहाँ पे क्या था, टी आर था, तो टी आर यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 16/3 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ी ऊपर रफ कर देता हूँ, जिससे हमें यहाँ पे थोड़ी जगह मिल सके। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और लिख देते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो टी आर की वैल्यू हमें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टी पी स्क्वायर इक्वल टू टी आर स्क्वायर, मतलब हमें यहाँ पे 16/3 का क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है, प्लस यहाँ पे हमारा क्या था पी आर स्क्वायर, पी आर हमारा 4 के बराबर है, तो 4 4 से 16 हो चुका है। तो 16 का अगर यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 16 मल्टीप्लाई 16, 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी गया, 6 1 जाए यहाँ पे 9, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमारा बचा 6 9 6, यहाँ पे 15 का 5, 1 कैरी गया 256, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड प्लस 16। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 16 9 जा हमारा यहाँ पे कितना होता है, तो 16 9 जा हमारा यहाँ पे क्या होता है 144 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 256 प्लस 144/9, दोनों को यहाँ पे प्लस करते देखते कितना आएगा, 6 4 10 का 0, 1 कैरी गया, 5 4 9 10 का 0, 1 कैरी गया, 2 1 3 एंड 4, 400 डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 400/9 आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी पी स्क्वायर इक्वल टू 400/9, एंड टी पी इक्वल टू अंडर रूट में चला जाएगा यहाँ पे 400/9, तो बचा कितना हमारा यहाँ पे 20/3, तो टीपी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे 20/3 सेंटीमीटर, जो यूनिट होगी वो यहाँ पे क्या होगी सेंटीमीटर ही होगी। तो टीपी यहाँ पे कितना आ गया हमारा 20/3 सेंटीमीटर। होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।